नमस्कार दोस्तों, वर्ती कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। करते हैं आज की ताजा खबर की शुरुआत। कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज कब लगेगा और समय पर नहीं मिला तो एंटीबॉडी बनने पर क्या असर होगा, इस बात को लेकर हम आपको जानकारी देंगे कि दूसरा डोज आपको कब लगवाना चाहिए। तो आइए बताते हैं आपको। जब से 18 प्लस को कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हुई है, तब से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह के नए सवाल पैदा हुए हैं। अधिकांश जगहों पर वैक्सीन के डोज उपलब्ध नहीं है या है भी तो बहुत कम है। कई लोग दूसरा डोज लेना तो चाहते हैं पर अपॉइंटमेंट बुक ही नहीं हो पा रहा। उन्हें यह चिंता सता रही है कि अगर समय पर वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं ले पाए तो क्या होगा, अगर देरी हुई तो क्या होगा, इसका इम्यूनिटी या एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं। सवालों का सिलसिला यहीं आकर नहीं थमता। हर डोज के साथ किंतु परंतु जुड़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पहला डोज लगने के बाद कोरोना इन्फेक्शन भी हो गया। अब उन्हें यह चिंता है कि दूसरा डोज कब उन्हें लगेगा। दरअसल बात यह है कि 1 मई से देश में 18 प्लस को वैक्सीन लगने की कवायद शुरू हो चुकी है, लेकिन वैक्सीन डोज की अनुपलब्धता ने दूसरे डोज का शेड्यूल बिगाड़ के रख दिया है। इस बारे में वैक्सीन एक्सपर्ट विशेषज्ञों का कहना है कि 1 मई से पूरे देश में 18 प्लस को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है, पर पेच यहां पे आके रुक गया है कि 18 से 44 वर्ष के लोगों को राज्य सरकारें वैक्सीन लगवा रही हैं और 45 प्लस को केंद्र सरकार, यानी 45 प्लस के लिए डोज केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रही है। वहीं 18 से 44 वर्ष के ग्रुप के लिए राज्य सरकारें सीधे वैक्सीन कंपनियों से डोज खरीद के उन्हें लगवा रही हैं। ज्यादातर राज्यों में उतनी ही वैक्सीन डोज थे जितने केंद्र ने उन्हें सप्लाई किए थे, यानी 45 प्लस के लिए थे। जब इन राज्यों में 18 से 44 वर्ष आयु समूह को वैक्सीन लगनी शुरू हुई तो 45 प्लस के लिए डोज कम पड़ गए। पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने राज्यों से यह कहा है कि दूसरे डोज को पहली प्राथमिकता दी जाए, यानी जिन्हें एक डोज दे दिया गया है और दूसरे डोज का शेड्यूल आ गया है तो उन्हें पहले डोज लगवाई जाए। दूसरा डोज कितना लेट हो सकता है, इसके बारे में विशेषज्ञों का यह कहना है कि सरकार और वैक्सीन कंपनियों की सिफारिशों को देखें तो कोवैक्सीन के 2 डोज के लिए 6 हफ्ते और कोविशील्ड के 2 डोज के लिए 8 हफ्ते का अधिकतम समय दिया गया है। जब हम एविडेंस आधारित असेसमेंट की बात करते हैं तो 2 डोज में कम से कम कितना अंतर रखना है, इसकी बात ही हो पाती है। अधिकतम समय डोज की उपलब्धता के अनुसार तय हो सकता है, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती। इसका मतलब यह है कि कुछ मामलों में तो 6 महीने तक का अंतर रखा जा सकता है, पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि 1 साल बाद दूसरा डोज लेने काम चले जाए। यह कोई काम नहीं करेगा। हो सकता है कि तब आपको दोबारा डोज लेने की जरूरत पड़ जाए। विशेषज्ञों का यह कहना है कि कोविशील्ड के दूसरे डोज में 12 हफ्ते का अंतर भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कोवैक्सीन को लेकर ऐसी कोई स्टडी अभी तक नहीं हमें मिली है। अन्य वैक्सीन के संबंध में उपलब्ध स्टडी हमें यह बताती है कि अगर दूसरा डोज कुछ महीनों के बाद भी लेते हैं तो इसका असर कायम रहता है। उनका यह भी कहना है कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और सलाह दी जाती है कि लोग उपलब्ध होते ही दूसरा डोज भी लगवा ले। अगर देरी हो भी जाती है तो घबराने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। एक डोज के बाद भी उन्हें काफी हद तक प्रोटेक्शन मिलेगा ही। जब भी दूसरा डोज उपलब्ध हो तो आप उसे लगवा लीजिए। कम से कम हफ्तों को अंतर पूरा करने के बाद भी आप दूसरा डोज लगवा सकते हैं। अतः बढ़ती कलम आपसे अनुरोध करती है कि कृपया करके सही समय पर और उचित जगह पर अपनी वैक्सीनेशन पूरी करावे। जय हिंद, जय भारत।